हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले हैं निपाह वायरस के बारे में। कई मायनों में कोविड से ज़्यादा खतरनाक माना जाता है, लेकिन अगर संक्रमण के बारे में बात करें तो ये कोविड से ज़्यादा नहीं फैल सकता है। लेकिन ये भी एक जूनोटिक डिजीज़ है जो कि जानवरों से इंसानों में फैला है। पश्चिम बंगाल में इसके बहुत सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं। 100 से अधिक लोगों को क्वारंटाइन भी कर दिया गया है। तो इस आर्टिकल के माध्यम से हम इस वायरस के बारे में पढ़ेंगे। कहाँ से फैलना शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, किसको पहले इन्फेक्ट किया, और साथ में जो है भारत में किन किन भागों में आप इसको देख सकते हो। ये सारा 1 बाय 1 कवर करने वाले, और कितना खतरनाक है। कई बार जो है ऐसे आर्टिकल देखने को मिलते हैं कि अगर इसको हम कंट्रोल नहीं कर पाए तो कोविड-19 से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। और इसके लिए सबसे ज़्यादा चिंताजनक बात यह है कि कोई दवाई नहीं है, कोई वैक्सीन हमारे पास नहीं है। मतलब बीमारी हमारे पास बहुत समय से है, लेकिन फिर भी हम इसकी वैक्सीन नहीं बना पाए हैं। क्लास को आगे बढ़ाएंगे, पहले बात कर लेते हैं। रिपब्लिक डे ऑफर अभी भी चल रहा है, 28 जनवरी तक चलने वाला है। शानदार मौका आप लोगों के लिए इसलिए क्योंकि ऑफलाइन क्लासरूम्स में हम आपको 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं, जो कि प्रयागराज और दिल्ली में संचालित हो रही हैं। नेक्स्ट है ऑनलाइन और लाइव कोर्सेज में अप टू 75% के साथ 10% का एडिशनल डिस्काउंट है। नंबर दिया हुआ है 9555124124, या आप विजिट कर सकते हो sanskritiyes.com की वेबसाइट पर। टॉपिक पर आते हैं तो हाल ही में पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस के कई सारे मामले पुष्ट हुए हैं। इसके पहले होता ही था कि 10 मामले आ गए, 12 मामले आ गए, लेकिन देखिए यहाँ पर 100 से 200 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। कई बार हम जो देखते हैं उससे भी ज़्यादा भयावह स्थिति होती है। स्वास्थ्य कर्मियों को, खासकर नर्स है, डॉक्टर्स है, ये भी संक्रमण या संक्रमित मिले हैं। सबसे बड़ी समस्या यही होती है। सबसे ज़्यादा अगर कोई खतरे में होता है वो होता है स्वास्थ्यकर्मी, जो कि मरीजों के आसपास 24 घंटे रहते हैं। स्थिति को देखते हुए हवाई अड्डों पर स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और WHO के प्रोटोकॉल्स लागू कर दिए गए हैं। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। इसका मतलब उसको पूरी तरीके से बंद किया जा रहा है। अब निपाह वायरस क्या है? एक जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक डिजीज का मतलब होता है जानवरों से इंसानों में फैलने वाला। यह वायरस यहाँ पर बात करते हैं तो हेनिपा वायरस जीन से इसको जो है नाम से जाना जाता है, संबंधित है। पहली पहचान 1999 में मलेशिया में की गई थी। प्राकृतिक रिजर्वायर जो होते हैं फल खाने वाले चमगादड़ स्पेसिफिक जो है इसी में पाया जाता है। और भी अन्य जानवरों में हम बात कर लेंगे। जानवरों से इंसानों में फैलता है, फिर इंसानों से इंसानों में फैलता है। अगर जानवरों से इंसानों में फैले और इंसानों से जानवरों में ना फैले, वो बीमारी थोड़ी कम खतरनाक होती है। लेकिन जब इंसानों से इंसानों में फैलना शुरू करे था, जैसे कोविड हुआ था कि एक इंसान से दूसरे इंसान को, तीसरे इंसान को, ऐसे फैल रहा था। अब WHO की दृष्टिकोण में या दृष्टि में हम निपाह वायरस के बारे में बात करते हैं तो प्रायोरिटी डिजीज पैथोजन के रूप में इसको जो है चिन्हित किया गया। इसका मतलब जो है काफी खतरनाक माना गया है। और WHO के अनुसार ये जो निपाह वायरस है महामारी फैलाने की क्षमता रखता है। कल को दुनिया को, देश को, किसी को भी ये जो है संक्रमित कर सकता है। उच्च मृत्यु दर है, साथ में ना टीका है, ना विशिष्ट इसकी पहचान है, ना इलाज है इसका। सबसे बड़ी समस्या यही है। अब बात करते हैं यह वायरस फैलता कैसे है। चमगादड़ों द्वारा दूषित फल या फिर खाद्य सामग्री, खाद्य पदार्थ कोई भी है जो इन्फेक्टेड था और वो इंसानों के पास पहुंचा। संक्रमित जो है जानवर, सूअर आदि हो गया। संक्रमित व्यक्ति के श्वसन मतलब जो है सांस लेने से, शारीरिक द्रव्य से, नजदीकी संपर्क से यह लोगों से लोगों में फैलना शुरू हो जाता है। इसके लक्षण अगर देखें तो शुरुआती लक्षण कुछ इस प्रकार के होते हैं: गंभीर सिर दर्द, तेज बुखार, थकान, उल्टी, सांस लेने में दिक्कत, ठंड लगना, मांसपेशियों में दर्द और मानसिक भ्रम। ये स्टार्टिंग के स्टेज में आपको लक्षण दिखाई देते हैं। श्वसन संबंधी समस्या देखें तो असामान्य निमोनिया, तीव्र श्वसन संकट। और भी अगर एक्सट्रीम लक्षण देख लें हम तो अब बात करते हैं उष्णायन अवधि की। कितने दिनों में ये जो है सिम्टम्स बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जाते हैं? 4 से 14 दिनों में। अगर कोई जो है दुर्लभ मामला है तो उसमें 45 डेज तक लग सकते हैं। मृत्यु दर 40 से जो है 75% तक है। निर्भर करता है स्वास्थ्य प्रणाली पर, डिपेंड करता है पेशेंट पर कि उसकी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग है। जितनी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी बीमारी से शरीर आपका उतनी ज्यादा दिनों तक लड़ पाएगा और शीघ्र पहचान उसकी नहीं हो पाएगी। ICU सुविधाओं पर भी कई बार पता चलता है। तो कोविड-19 से भी अधिक घातक माना जाता है। हालांकि
कम संक्रामक है, लेकिन कोविड-19 से भी अधिक घातक मानते हैं इसको। रिकवरी और दीर्घकालिक प्रभाव के बारे में बात करते हैं तो जो लोग बच जाते हैं वो रिकवर कर जाते हैं, मतलब वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है 20% लोगों में जो रिकवर हो चुके हैं उनमें दौरे पड़ना, व्यक्तिगत परिवर्तन आना या फिर जो है न्यूरोलॉजिकल समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं कि जिंदा तो हैं लेकिन ये समस्याएं उनके साथ जीवित हैं। कुछ मामलों में बीमारी की पुनरावृत्ति, एक बार ठीक हुए दोबारा हो गया। डिलेड जो है मतलब बाद में भी कई बार सिम्टम्स हमें देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं क्या इलाज या टीका उपलब्ध है, तो बिल्कुल भी नहीं। विशिष्ट हम बात करें एंटीवायरल दवा यहाँ पर नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, बस यहाँ पर सपोर्टिव केयर होता है। आईसीयू में रख दिया, वेंटिलेशन में रख दिया या फिर जो है न्यूरोलॉजिकल मैनेजमेंट के माध्यम से व्यक्ति को बचाने का प्रयास किया जाता है। भारत सरकार और राज्य सरकार के कदम के बारे में बात करते हैं। पश्चिम बंगाल द्वारा संदिग्ध मामलों का तत्काल आइसोलेशन किया जा रहा है। सख्त इन्फेक्शन जो है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल IPC लागू कर दिया गया है स्वास्थ्य कर्मियों के लिए। सब बात करते हैं तो PPE किट दिए गए हैं, कॉन्टैक्ट प्लस ड्रॉपलेट्स प्रिकॉशंस यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। अन्य कदम बात करते हैं तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो रही है कि कहाँ से कहाँ फैला होगा, ये व्यक्ति किन के संपर्क में आया, वो व्यक्ति किन के संपर्क में आया, ये सारा जो है करके लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है, होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। एयरपोर्ट स्क्रीनिंग हो रही जो हमने देखी यहाँ पर। चिड़ियाघरों में चमगादड़ों की जांच हो रही है। स्वास्थ्य कर्मियों में संक्रमण चिंता का विषय क्यों है? क्योंकि भाई वो जब 24 घंटे वहीं रहते हैं, लोगों का इलाज करते हैं। मान लीजिए कोई जो है इसका शिकार था, निपाह वायरस का शिकार था, जो इलाज करने वाला व्यक्ति है उसको नहीं पता था और उसने PPE किट नहीं पहनी थी, वो भी संक्रमित हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से स्वास्थ्य कर्मी जो है बहुत ज्यादा खतरे में रहते हैं। वन हेल्थ वन अप्रोच, जितनी भी प्रकार की जीनोटिक डिजीज होती हैं उनका एक ही सोल्यूशन होता है कि हमें वन हेल्थ वन अप्रोच को लेकर चलना चाहिए, जो बताता है कि जैसे जानवर हो गए, मनुष्य हो गया और पर्यावरण, हमें तीनों का ख्याल रखना होगा। किसी एक को बचाने का प्रयास करेंगे, पॉसिबिलिटीज नहीं है कि चीजों को हम सेव कर पाए। तो मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य और पर्यावरण स्वास्थ्य, हमें तीनों को यहाँ पर गहराई से सोच करके समझ करके देखने की जरूरत है, ताकि इस प्रकार के जितने भी वायरस हैं, निपाह, इबोला, जीका, कोविड-19 हो गया, इन सभी के जो है रोकथाम और नियंत्रण तीनों स्तर पर हम कर पाएंगे। वन हेल्थ की मूल अवधारणा क्या है कि लगभग 60% से अधिक जीनोटिक बीमारियां जो है इसी प्रकार की होती है। 75% उभरे हुए नए रोग जो है पशुओं से मनुष्यों में आते हैं और आ रहे हैं। वन कटाई, शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन की वजह से जो है मानव और वन्य जीव संपर्क लगातार बढ़ता जा रहा है। नए रोगों का जोखिम भी बढ़ता जा रहा है। इसलिए हमें इस अप्रोच के साथ काम करना है, वन हेल्थ एंड वन अप्रोच के साथ, की जीव जंतु मनुष्य भी जरूरी है और पेड़ पौधे और वातावरण भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। 3 प्रमुख स्तंभ क्या है? मानव स्वास्थ्य, रोग की निगरानी, शीघ्र पहचान, स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी करना। सेकंड हमारा है पशु स्वास्थ्य को भी हमें देखना है, रोग निगरानी है, पशु टीकाकरण और वन्य जीव स्वास्थ्य, इनको हमें करते रहना। तीसरा हमारा हो जाता है पर्यावरण स्वास्थ्य के बारे में, जैव विविधता का संरक्षण करना है, सुरक्षित जल व भोजन होना चाहिए, पारिस्थितिकी संतुलन। ये सारे जो है अप्रोच हैं जिसके माध्यम से हम इस प्रकार की समस्याओं से बच सकते हैं। बात करते हैं भारत में वन हेल्थ महत्वपूर्ण तत्व क्या है, तो नेशनल वन हेल्थ मिशन हम 2022 में लेकर के आए थे। जूनोटिक रोगों की निगरानी के लिए, मानव पशु पर्यावरण समन्वय के लिए नोडल संस्थान ICMR और DAHD हमारे दोनों मिलकर के काम कर रहे थे। नेक्स्ट बात करते हैं वन हेल्थ सपोर्ट यूनिट बनाया गया था, यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत काम कर रहा है। अंतर मंत्रालय समन्वय, अलग अलग मंत्रालय सब साथ में मिलकर के काम कर रहे हैं ताकि हम पहले से तैयार रहेंगे। भारत में शामिल मंत्रालय कौन कौन से हैं? स्वास्थ्य मंत्रालय, पशुपालन मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, नगर विकास, जल संसाधन विभाग। तो मतलब जितने भी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं सबको इंटीग्रेट रखा गया है। निपाह वायरस और जो है वन हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो चमगादड़ प्राकृतिक रिजर्वायर से आया है। मानव संक्रमण और मृत्यु के बारे में बात करते हैं। पर्यावरण तो वन कटाई और फल बागान, जल स्रोत, ये सारे जो है तरीके होते हैं जिसके माध्यम से निपाह वायरस फैलता है। ये सारा हमने ऑलरेडी पीछे पढ़ा हुआ है। बात करते हैं वन हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज, तो वन हेल्थ क्लाइमेट चेंज कैसे जुड़ा हुआ है? जलवायु परिवर्तन से क्या होगा? रोग वाहकों का विस्तार हो जाएगा, यहाँ से वहाँ फैलना शुरू कर देंगे, नई बीमारियों का उभरना स्टार्ट हो जाएगा। WHO की चेतावनी है कि क्लाइमेट चेंज अगर ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो डिजीज मल्टीप्लायर भी होगा, मतलब बीमारियाँ उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएंगी और लोगों को अफेक्ट करेंगी और मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा बनेगी। अब वैल्यू एडेड पॉइंट्स कुछ यहाँ पर देख लेते हैं। वन हेल्थ शब्द जो है, शब्द को औपचारिक रूप से WHO, FAO और WOAH ने अपनाया है।
WHO ने 2022 में वन हेल्थ ज्वाइंट प्लान फॉर एक्शन जो है लॉन्च किया था। भारत वन हेल्थ को जो है पैंडेमिक जो है प्रिपेयर्डनेस का आधार मानता है। नेक्स्ट बात करते हैं कौन कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इससे लिंक्ड हैं। SDG 3 हमारा है गुड हेल्थ के बारे में बात करता है, SDG 13 हमारा क्लाइमेट एक्शंस के बारे में बात करता है और SDG 15 हमारा जो है लाइफ ऑन लैंड के बारे में बात करता है। तो ये तीनों जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब एक प्रश्न हमारा इसी आर्टिकल से संबंधित है। प्रश्न पूछ रहा है निपाह वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला है यह एक जूनोटिक वायरस है, दूसरा है इसका प्राकृतिक रिजर्वायर चमगादड़ है, तीसरा है इसके लिए WHO स्वीकृत वैक्सीन उपलब्ध है। तो सही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन भी दबाना ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।